स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो स्टॉक्स अपनी सपोर्ट पर अवेलेबल है। मतलब इस पे आप खरीदारी करने का विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल जाके आपको इस स्टॉक में ही खरीदारी करना है, आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। पर मेरा काम है आप लोगों को बताना कि कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट पे खड़ा है, और आपको अगर पसंद आए तो आप उस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। तो पहला कंपनी का नाम है सोना कॉम्स, मतलब सोना कॉमस्टर। ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर आप इस सेक्टर की बात करो तो काफ़ी वोलेटाइल सेक्टर है, बट अभी ये कंपनी अच्छे खासे मुकाम में खड़ी है। मतलब ऐसा है कि इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 32,000 करोड़ के आसपास है, मतलब मिड कैप टाइप कंपनी है। और ये अपने सपोर्ट पे खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 520 का एक सपोर्ट लिया था और अभी 522 के आसपास ही चल रहा है। तो इस पे अगर फर्दर गिरावट होता है तो आपको बाइंग करने का मौका देखना चाहिए। और इस लेवल पे भी आपको बाइंग मतलब अगर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी डिस्काउंट के साथ अभी ये अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, टाटा एलेक्सी। अब आप बोलोगे कि टाटा एलेक्सी के बारे में क्यों बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन पे खड़ी है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन पहले मॉर्गन जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। बोल रहे टारगेट अच्छे खासे नीचे दिया है, सेट किया है लगभग 3,900 के। हमको लगता नहीं कि 3,900 चल जाएगा नीचे, 3,900 मतलब इस तरफ इतना नीचे नीचे हमको लगता नहीं कि नहीं जाएगा। फिर भी आप इसका ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये इसका सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है। तब यहाँ से सपोर्ट लेके बार बार स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आप स्टॉक का प्राइस अभी का सिचुएशन को देखो तो ये उतना नीचे अभी तक नहीं गया है, मतलब 8,000 के करीब एक मेजर सपोर्ट है। बट अगर आप ऊपर से देखो तो अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है पर डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, तो यहाँ से छोटी मोटी बाइंग की जा सकती है। और अगर आपको मान लीजिए कि 10 स्टॉक खरीदना है इसका, तो अभी इस पे आप लगभग 2 स्टॉक्स अभी ले सकते हैं। और ऐसे बाद में और भी गिरता है 4 स्टॉक्स, फिर 5 स्टॉक्स, ऐसे करके आप मतलब पार्ट पार्ट करके डिवाइड करके आप ले सकते हो। लंप सम इन्वेस्टमेंट करने का अभी इसमें कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को भी नोट करोगे तो पिछले 5 साल में ये इन्वेस्टर्स को लगभग 10 गुना पैसा करके दिया है। परंतु अगर 5 साल का बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 32% का गिरावट है। बट 2020 के बाद से जब ईवी का क्रेज आया तो क्रेज ऐसा बढ़ा कि कुछ ही सालों में, मतलब लगभग 2 साल में, ये कंपनी 17 गुना पैसा इन्वेस्टर्स का करके दिया है। तो ये ईवी सेगमेंट के सर्विस सेगमेंट में ये सबसे इमर्जिंग कंपनी में से एक है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो विचार कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। अब बालकृष्णा इंडस्ट्रीज टायर सेक्टर से बिलोंग करता है, ये भी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, बट ये ऑटो एंसिलरीज प्लस इसका टायर भी मैन्युफैक्चर होता है। अगर आपको टायर सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो टायर सेगमेंट में इससे बढ़िया कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देख के आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि क्या किया हूँ मैं। पहले इस लाइन को देख लीजिए, ये जो रेड लाइन है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस का लाइन है, मतलब यहाँ से टच करके ये नीचे आने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि इस लाइन के मतलब तहत ये अभी भी परफॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ से ही देखिए कि कैसे गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, यहाँ से। बट ये और एक रेजिस्टेंस का लाइन है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ से ये सपोर्ट का लाइन है जिससे टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। बट अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन आ चुका है स्टॉक में, अगर आप नोट करो तो ये ऊपर से भी अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ अभी भी अवेलेबल है। तो आपको अगर बाइंग करनी है इस ऐसे टाइप का सेक्टर में, मतलब सोना कॉम्स या फिर अपने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, तो हार्डली 5 से 7% ही आप पोर्टफोलियो का के वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल सेक्टर है। वैसे उतना वोला मतलब ये कंपनी उतना गिरा नहीं जितना कि बाकी ऑटो कंपनीज गिरी है।
क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा कुछ आया था कि बाद में ऑटो सेक्टर सब ऑटो की कंपनीज में फॉल क्रैश देखने को मिला था। तो अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो इसलिए ये लेवल भी काफ़ी अच्छा है, और किसी को अगर बाय ऑन डिप करना है तो 1900 का लेवल और 1750 का लेवल आप देख सकते हो। और कंपनी का अगर 5 साल का रिटर्न का बात करें तो लगभग इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे लगभग 2.5 गुना करके दिया है। ठीक है, बट देखिए कि कैसे वोलाटाइल, मतलब कितना वोलाटाइल है ये कंपनी। ये भी ऑटो सेक्टर की तरह ये भी बहुत वोलेटाइल है, पर कम रिस्की है एज कम्पेयर टू अदर ऑटो सेक्टर। फिर नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स। अब फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करने से पहले आपको बोल देता हूँ एक चीज़, ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। ओलियो केमिकल में वर्ल्ड के लीडर में से एक है। ओलियो केमिकल क्या है? जो एसेंशियल केमिकल है जिसको एफएमसीजी ब्रांड, मतलब एफएमसीजी कंपनीज में ये अपने केमिकल सप्लाई करती है, जैसे एचयूएल हो गया, अदानी विल्मर विल्मर हो गया, फिर हो गया आपका मारिको हो गया। जितना भी खाने का और एसेंशियल जितना भी एफएमसीजी ब्रांड्स है उसको ये अपना केमिकल सप्लाई करती है। कंपनी वैसे उतना बड़ा है नहीं, लगभग 25-20 हज़ार करोड़ का कंपनी है ये, पर अच्छा वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। 59 का है। आपको सिर्फ देखिए यहाँ पे और एक चीज़ की, ये 6000 रुपीज़ का एक स्टॉक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही मतलब महंगा स्टॉक है, क्योंकि आप इसका पी रेशियो देखने जाओगे तो ओनली 49 का है। पर टाटा एलेक्सी का अगर आप देखने जाओगे तो इसका पी रेशियो 88 का है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा महंगा है कंपेरेटिवली ये। तो ये लगभग 5 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा 7.5 गुना करके दिया है ये कंपनी। और ये कंपनी ऐसा है कि कोविड के बाद, मतलब अभी जो बेयर मार्केट चल रहा है, तो इसमें इसका कुछ भी फॉल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि ये वाला जो यहाँ से जो क्रैश हुआ था, क्योंकि यहाँ पे Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं डिक्लेयर किया कर पाया था। तो फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि अभी तो अच्छा खासा सपोर्ट में अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था एक टाइम, और अभी अच्छे खासे यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का नॉर्मल यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है इस कंपनी का। और किसी को अगर बाय ऑन डिप करना है तो 5400 का लेवल, 5000 का लेवल और 4500, लगता नहीं कि इतना दूर नीचे जाएगा, बट ये लेवल आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। पर हाँ, ये भी एक छोटा कंपनी है, तो इसमें आप मैक्सिमम 5 से 8% देके चल सकते हैं। पर ये केमिकल सेगमेंट उतना रिस्की सेगमेंट होता नहीं है, पर आप छोटा कंपनी के ऊपर रिस्की मान सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है जुबिलियंट फूड्स। अब जुबिलियंट फूड्स में लगातार गिरावट चल रहा था कुछ दिनों के पहले। अब जुबिलियंट फूड्स के बारे में पहले बता देते हैं। जुबिलियंट फूड्स के अंदर आपका आता है डोमिनोज पिज्ज़ा, जो कि फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 साल में ये कंपनी लगभग 4 साढ़े 4 गुना पैसा करके दिया है इन्वेस्टर्स का। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इतना गिरावट के होने के बावजूद। मतलब इतना गिरावट होने के बावजूद भी ये अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है। तो यहाँ से देखिए कि कितना 900 से ये क्रैश किया था, लगभग 450 के करीब आया था। तो हमको लगता नहीं कि ये 450 के करीब आएगा ना, फिर भी आपको मानना चाहिए कि ऐसा आएगा, ऐसा सोच के रखना कि आप आपके लिए अच्छा है कि आप इस पे आप इन्वेस्ट कर सके। तो यहाँ से मैं अगर ड्रॉ करूँ तो 500 रुपये का एक सपोर्ट है और 450 रुपये का सपोर्ट है। आ, तो अभी भी यहाँ पे अगर किसी को खरीदना है, पहली बाइंग करना है, तो ऊपर से काफ़ी डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। 600 के नीचे आज 598 में क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसी को बाय एंड डिप करना है तो 550, 500 और 450, मतलब 50 रुपये गैप में आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है अदानी विल्मर। अब इसको क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए अदानी का स्टॉक्स, बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि अदानी का स्टॉक्स अच्छा नहीं है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हो। ऐसा नहीं है। अदानी का कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी अच्छा, मतलब अच्छे परफॉर्मेंस और इसमें कम रिस्क सबसे लगता है, वो है अदानी विल्मर। सबसे कम रिस्क इसमें लगता है अदानी के जितने स्टॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम हो गया है इसका, 0.3 के करीब अब आ चुका है।
और ये एफएमसीजी सेगमेंट से बिलोंग करता है, तो एफएमसीजी कभी बंद नहीं होगा। एसेंशियल में से एक है। फॉर्च्यून ऑयल इसके अंदर ही आता है, तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है। अब देख लेते हैं स्टॉक के पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, बाद में कंटिन्यूअसली अपर सर्किट के साथ ऊपर जाता है और यहाँ से फिर नीचे आता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक एएसएम कैटेगरी में चला जाता है, एएसएम 4 कैटेगरी। तो ये कैटेगरी में अगर सेबी कोई स्टॉक को इंक्लूड करता है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब ट्रेडिंग नहीं हो सकता, नॉर्मल ट्रेडिंग। तो इसके बाद अब अच्छे खासे पैटर्न के साथ यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे जाने की कोशिश करता है, बट कुछ दिन हुआ अगस्त के 20 तारीख के बाद से लगभग यहाँ से थोड़ा ब्रेक डाउन आ चुका है और कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इसमें। तो अगर किसी को अगर फ्रेश बाइंग करना है तो अच्छी खासी डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर आपको अगर बाइंग करना है तो 650 और 600 का लेवल आप इसमें देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी का नाम है LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। तो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक एक सर्विस कंपनी है, और ये कंपनी अगर आप देखो तो बाकी जितना भी आईटी कंपनी है, सबसे ज़्यादा रिटर्न किया है 5 साल में। इतना अच्छा रिटर्न कोई भी नहीं कमा पाया है, मतलब दिया है। और अगर आप इसमें खरीदारी करने का बारे में सोच रहे हो, तो ये काफ़ी डिस्काउंट के साथ अभी अवेलेबल है। अभी लगभग 4497 के आसपास ये क्लोजिंग हुआ है आज। और यहाँ पे देखिए 4500 रुपये का एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट अभी अब मेंटेन हो रहा है, और अगर किसी को बाय ऑन डिप भी करना है तो 4000 का लेवल इसमें देख सकते हैं। हाँ, इसमें आप 10% और 10% से ज़्यादा भी आप इसमें वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रही है और LNT का ब्रांड काफ़ी अच्छा है। और अगर डिस्काउंट के प्रतिशत को नोट करें तो ये लगभग 7500 रुपये का स्टॉक अभी 4500 रुपये में आपको मिल रहा है। अगर आप 5 साल का भी डेटा अगर उठा के देख लो, मतलब इस स्टॉक को छोड़ दो, यहाँ पे इतना दूर, मतलब यहाँ से इतना क्रैश होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स का पैसा 6 गुना करके दिया है लगभग। मतलब इतना अच्छा कंपनी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा आईटी कंपनी में से। मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो कैसे लगा मेरा वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के दिन और एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी दूसरे दिन में किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।